परमेश्वर भगवान महादेव कैसे प्रकट हुए? एक ब्राह्मण, देवप्रिय नाम का ब्राह्मण है, देवत्व बुद्धि है उसकी धर्म पत्नी है, उसका नाम है सुदेहा। ब्राह्मण का नाम है सुकर्मा। सुकर्मा नाम का ब्राह्मण है, उसकी धर्म पत्नी है, उसका नाम है सुदेहा। भगवान का भजन करते हैं। भगवान का भजन करते 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 चौथी अवस्था आई, लेकिन संतान नहीं हुई, बेटा बेटी नहीं हुई। अब जो सुदेहा है वो विचार करते हैं कि हमारे घर में बेटा होना चाहिए, लेकिन सुधर्मा जो है वो कहते हैं कि देवी ये तो भगवान के अधीन है, प्रारब्धवश बेटा बेटी प्राप्त होते हैं। जिसका पूर्व जन्म का कोई संबंध होता है, कोई बेटा बन करके आ जाता है, कोई बेटी बन करके आ जाता है। लेकिन सुदेहा कहती है कि नहीं, कुछ करो आप, अनुष्ठान के कई प्रकार के बात नहीं बने। सुदेहा का अर्थ है जो शरीर का ख्याल रखता है, जो अपने शरीर का ज्यादा ख्याल रखता है, भगवान का भजन में जिसका ध्यान नहीं लगता, उसका नाम है सुदेहा। देह, सुदेह, अच्छी देह बना करके, सुंदर बना करके रखे, श्रृंगार करके रखे, केवल शरीर को ही अपना सब कुछ समझ ले, भगवान और सत्कर्म को तेजांजलि दे दे, उसका नाम है सुदेहा। और सुकर्मा, जिसका कर्म धर्म बहुत अच्छा होता है, उसका नाम है सुकर्मा। तो ब्राह्मण सुकर्मा है और धर्मपत्नी सुदेहा है। धर्मपत्नी का अपने शरीर की तरफ ज्यादा ध्यान रहता है, संसार की तरफ ज्यादा ध्यान रहता है, इसलिए विचार करती है कि हमारे घर में संतान होनी चाहिए, बेटा होना चाहिए, ताकि अपने को जाकर के सुख दे। ब्राह्मण ने कहा कि देवी, बेटा किसी को सुख देने वाला नहीं होता है, बेटा तो हमेशा ही दुख देने के लिए पैदा होता है। कोई हजारों में से एक दो चार होंगे जो सुख देने वाले हैं, लेकिन बेटा तो हमेशा दुख ही देता है। तो उन्हें पंडित जी ने उसको बहुत समझाया बुझाया, लेकिन बात समझ में नहीं आई, समझ में नहीं आई बात। अब समझ में आए तो उसने कहा कि महाराज ऐसा है, मेरी एक बहन है छोटे वाली, हाँ, उसका नाम है घुष्मा। घुष्मा नाम की मेरी बहन है, वो शंकर भगवान की बड़ी अच्छी भक्त है, भजन करती है, बंदगी करती है। तुम अपनी कुर्सी उठा के इनको बोलो यहाँ आ जाओ, इस पंखे के नीचे बैठो, यहाँ पे दूर दूर होकर के बैठिए, बस। ठीक है, ठीक है, बोलो शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव। तो सुदेहा कहती है कि महाराज ऐसा है, मेरी बहन है छोटी, जिसका नाम है घुष्मा, शंकर भगवान की बड़ी आराधना करती है। अच्छा देवी, तो अब मैं चाहती हूं कि तुम उसके साथ विवाह कर लो। पंडित जी ने कहा कि देखो, अभी तुमको अच्छा लग रहा है, लेकिन बाद में तुम उसका बहुत विरोध करोगी, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। मेरी बात मान जाओ, हमारे शास्त्रों सिद्धांत यही कहते हैं कि एक पत्नी को दूसरी पत्नी अच्छी नहीं लगती है, इसलिए ये ठीक नहीं है। लेकिन वो नहीं मानी और जैसे कैसे करके उसने अपने पति का विवाह अपनी बहन के साथ करवा दिया, जिसका नाम है घुष्मा। तो घुष्मा का नियम है कि प्रतिदिन शंकर भगवान की पूजा करती है, पार्थिव शिवलिंग बना करके। पार्थिव शिवलिंग होता है मिट्टी का शिवलिंग, मिट्टी का शिवलिंग बनाना, हर रोज उसकी पूजा करना, प्रतिष्ठा करना और उसको लेकर के जल में प्रवाहित कर लेना, उसका नियम है प्रतिदिन का। तो उसने जब विवाह किया, उसने यही शर्त रखी कि स्वामी जी ऐसा है, मैं विवाह तो कर लूंगी आपसे, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग पूजन करती हूँ, आप मुझे कभी किसी प्रकार से रोक टोक नहीं करेंगे। तो सुकर्मा ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है देवी, तुम पूजा पाठ करो, अच्छी बात है, भगवान शंकर प्रसन्न होंगे, इससे तुम्हें इस लोक में भी सुख मिलेगा और परलोक में भी सुख मिलेगा। बोलो शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव। तो घुष्मा का नियम है प्रतिदिन शंकर भगवान की आराधना करती है, पूजा प्रतिष्ठा करती है, और उस दिव्य शिवलिंग को जिसकी वो पूजा करती है उसको जल में प्रवाहित कर देती है, नियम के अनुसार पूजा करती है। समय आया, भगवान शंकर की कृपा हुई, उनके घर में एक बेटे ने जन्म लिया। बेटे ने जन्म लिया, बेटा बड़ा हुआ। अब वो जो सुदेहा है पहले वाली, अब उसको ईर्ष्या होने लगी। ईर्ष्या बहुत खतरनाक होती है, ईर्ष्या आदमी को खराब कर देती है, बुद्धि खराब कर देती है, मन खराब कर देती है, शरीर खराब कर देती है। ईर्ष्यालु आदमी कभी सुखी नहीं रहता। जैसे आपके पास ज्यादा हो गया तो इसके पास ज्यादा क्यों हो गया, मेरे पास क्यों नहीं है। भाई तुम मेहनत करो, तुम्हारे पास भी हो जाएगा, क्यों जी, है?
आप लोग मेहनत करो, आपके पास भी होगा, लेकिन ईर्ष्या करना वो सबसे ज्यादा काम खराब है। ईर्ष्यालु आदमी कभी भी सुख को प्राप्त नहीं होता है। वो संत लोग कथा सुनाते हैं कि एक व्यक्ति को अपने पड़ोसी से बहुत ईर्ष्या होने लगी, तो उसने भगवान को प्रसन्न किया जैसे कैसे तप करके। तो भगवान ने कहा कि वरदान मांगो। तो वो जैसे वरदान मांगने के लिए तैयार हुआ तो भगवान बोले, देखो जो वरदान मांग रहे हो तुम्हारे पड़ोसी को डबल मिलेगा। भगवान ने कहा, भाई तुम्हारे पड़ोसी को डबल, अगर तुम मेरे से 1000 रुपये वरदान में मांगोगे तो तुम्हारे पड़ोसी को 2000 मिल जाएंगे। अब ईर्ष्यालु आदमी था बड़ा, उसने सोच समझ करके अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उसने विचार किया कि चलो डबल मिलता है तो ठीक है। उसने कहा कि प्रभु जी ऐसा है, मेरी एक आंख फोड़ दो, मुझे एक आंख से अंधा कर दो। अब भगवान फंस गए, तो बड़ा दुष्ट आदमी है भाई। भगवान ने कहा कि कुछ और मांगो। बोले नहीं, मेरी एक आंख खत्म कर दो, मेरे को एक आंख से अंधा कर दो। तो पड़ोसी की दोनों बंद हो गई। बोलो शंकर भगवान की जय। महादेव ने कहा कि बड़ा खराब आदमी है। तो वो कहता है कि अब महाराज ऐसा है, मेरे घर के आगे एक बड़ा सा कुआं खोद दो। तो महादेव ने उसके घर के आगे एक कुआं खोद दिया और पड़ोसी के डबल हो गए। तो ऐसे ऐसे भी दुष्ट लोग होते हैं जो इतनी ईर्ष्यालु होते हैं कि मेरे पास कम क्यों है, मेरे पड़ोसी के पास ज्यादा क्यों है। ठीक है, तो ऐसे ईर्ष्या नहीं करनी होती है, बल्कि दूसरे की तरक्की में खुश होना चाहिए। जो आध्यात्मिक लोग हैं, जो संत लोग हैं, जो संत पुरुष हैं, जो साधक हैं, उनमें और संसारी में यही भेद है। जो साधक है, भगवान का भजन करने वाला, दूसरे के सुख को अपना सुख समझता है, दूसरे की तरक्की को अपनी तरक्की समझता है। लेकिन जो संसारी लोग होते हैं, जो दुष्ट लोग होते हैं, जो असंत लोग होते हैं, वो दूसरे की तरक्की को देख करके जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, और ईर्ष्या करते करते उनका तो कुछ बिगड़ नहीं सकता, लेकिन अपना ही सब कुछ बिगाड़ देते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। अब वो जो उसकी सुकर्मा की पहली धर्मपत्नी है, जिसका नाम है सुदेहा, वो ईर्ष्या करने लगी अपनी बहन से कि बेटा हो गया इसके। तो अब बताती तो नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर जलने लगी, सूखने लगी। तो उसने विचार किया क्या करना चाहिए। तो उसको बड़ा ही गलत विचार एक दिन उसके मन में आ गया, और उसने घुष्मा के सो हुए बेटे की हत्या कर दी। और उसकी हत्या करने के बाद उसका जो शरीर था उसको एक बोरी में बंद करके तालाब में फेंक दिया, और नाटक करने लगी, हाय ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, मेरा तो बेटा चला गया। नाटक करने लगी झूठ मूठ का। तो सारे लोग इकट्ठे हुए, लेकिन घुष्मा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो तो सुख में दुख में भगवान के प्रति समर्पित रहती है। हे प्रभु, सुख है तो भी आपका है, दुख है तो आपका है। आप मेरे लिए जो उचित करते हैं, जो उचित होता है वही मेरे लिए करते हैं, यही उचित था। लेकिन वो शंकर भगवान के पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर रही हैं, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। घुष्मा ने वो शिवलिंग उठाया पूजा के बाद, और उसी तालाब में चली गई जहां पर प्रतिदिन विसर्जित करती थी। जैसे ही उसने शिवलिंग को विसर्जित किया, उसी समय शंकर भगवान वहां पे प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। और साथ में ही उसका जो मरा हुआ बेटा था वो भी उस तालाब में से निकल करके आ गया बाहर। माता जी को प्रणाम किया, माता जी प्रणाम। घुष्मा बड़ी प्रसन्न हुई, सारे के सारे लोग बड़े प्रसन्न हुए। ये तो मर गया था, महादेव की कृपा है जिंदा हो गया। अरे महादेव के अंदर ताकत है, जिसको भगवान जीवित करना चाहते हैं भगवान उसको जीवित कर ही देते हैं। भगवान का एक मंत्र है, ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान मृत्युर्मुक्षमामृतात्। मृत संजीवनी मंत्र है भगवान का, और भगवान इसके प्रभाव से किसी भी जीव को पुनर्जीवन दान दे देते हैं। घुष्मा का बेटा जीवित हो गया, सब लोग प्रसन्न हुए, देवता लोग प्रकट हुए, भगवान महादेव के जय जयकार हुए, और भगवान के ऊपर पुष्प वृष्टि हुई। तो घुष्मा को भगवान कहते हैं कि हे देवी, तुम्हारे त्याग और तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। घुष्मा को भगवान महादेव कहते हैं कि देवी, तुम्हारे इतना त्याग किया, इतनी तपस्या की, इतने हमारी पूजा की है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तो घुष्मा कहती है कि नहीं प्रभु, आपने दर्शन दिए, बस यही बहुत बड़ी बात है।
तो भगवान महादेव कहते हैं कि देवी तुम्हारी जो बड़ी बहन है सुदेहा, इसी ने तुम्हारे बेटे का वध किया, इसी ने हत्या किया, बोल उसको क्या दंड दूं। तो सुदेहा को दंड देने के लिए भगवान तैयार हो गए, लेकिन घुष्मा ने भगवान के चरण पकड़ लिए, नहीं प्रभु ऐसा मत करो, ये मेरी बड़ी बहन है, इसको ऐसा करो दंड ना दो, अगर इसको कुछ देना ही चाहते हैं तो इसको सद्बुद्धि दो, अच्छी बुद्धि दो, अच्छी विचारधारा, अच्छे संस्कार इसके अंदर प्रकट हो। तो भगवान ने कहा कि देवी तुम बड़ी महान हो, और घुष्मा कहती है कि इसके कारण ही तो मेरे आपको आपके दर्शन हुए हैं, इसलिए प्रभु इनको सद्बुद्धि दीजिए, और मेरी यह प्रार्थना है कि आप यहाँ पर एक दिव्य ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए स्थापित हो जाएं, आने वाली पीढ़ी, आने वाले लोग आपका दर्शन करें और अपना कल्याण कर लें। भगवान महादेव ने वहाँ पर सबको आशीर्वाद दिया, घुष्मा को वरदान दिया, और उसके बाद महादेव हमारे वहाँ पर एक सुंदर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हो गए, और उस ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ा घुष्मेश्वर महादेव। बोलो घुष्मेश्वर महादेव